नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी का पौधा बड़ा पूजनीय माना जाता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है और वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है और उसी के साथ ही उस घर के अंदर नकारात्मकताएं कोसों दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये दोस्तों तुलसी का पौधा सामान्य पौधा नहीं है। तुलसी को अगर कोई व्यक्ति सामान्य पौधा समझने की गलती करता है तो उसे तुलसी का पौधा कभी भी सच्चा फल नहीं देता, बल्कि उसके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से नकारात्मकताएं आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर ऐसा तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर है तो निश्चित तौर पर आपका परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को कभी भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे या जस्ट अंदर की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको वास्तु दोष लग जाता है और ऐसा वास्तु दोष आपके परिवार के अंदर तरक्की नहीं लेकर आता है। दोस्तों, दूसरी चीज, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा रखा है और सुबह या शाम तुलसी को जल देने के नियम और तुलसी को दीपक लगाने का नियम नहीं माना जाता, उस घर के अंदर भी तुलसी का पौधा नहीं पनपता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तुलसी लगाना ही नहीं चाहिए जो तुलसी की सुबह या शाम के समय सेवा नहीं कर पाए। दोस्तों, तुलसी के माध्यम से बताया जाता है कि तुलसी को संध्या काल होने के बाद भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सुबह ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए और दूसरा, तुलसी को संध्या काल के समय एक दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके घर के अंदर तुलसी का फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा है और वह पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है, तुलसी की टहनियां अपने आप ही सूखने लग जाती है, तुलसी के पत्ते काले पड़ते हुए झड़ने लग जाते हैं, दोस्तों उस घर के अंदर गरीबी आना या किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की मृत्यु या फिर किसी प्रकार का ऐसा संकेत हो सकता है जिसे आप नहीं समझ पाते, लेकिन वह आपके घर परिवार की बर्बादी का संकेत हो सकता है। इसीलिए तुरंत प्रभाव से सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर से हटाकर आप उसे जमीन के अंदर गड्ढा खोद के दबा दें, लेकिन आपको घर के अंदर सदैव हरा भरा तुलसी का पौधा ही रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी आपको तुलसी के पास बैठकर किसी प्रकार की चोरी की बात, किसी प्रकार की एक दूसरे को भड़काने की बात, किसी व्यक्ति के पास ईर्ष्या करने की बात या तुलसी के पास बैठकर शराब पीना या मांस मदिरा का सेवन करना निषेध माना गया। अगर आप देवी लक्ष्मी के पास बैठकर ही ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तुलसी माता आपसे इतना ज्यादा क्रोधित होती है कि दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपको आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक इस बात को सुन ले कि तुलसी के पास भूल कर भी नशा, चोरी, चकारी, झूठ, गलत काम, ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह तुलसी के पास भूल कर भी आपको कांटेदार पौधे, जिससे कि तुलसी के पत्तियों को नुकसान पहुंचे, या फिर तुलसी के पास ऐसे पौधे जिनको हाथ लगाने से ही उन पौधों के माध्यम से दूध आने लगता है। दोस्तों, ऐसे पौधे भी आपको अपने घर के तुलसी के पौधे के पास नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके घर के तुलसी के पौधे के पास यह चीज है तो समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी निश्चित है। अब आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इन पौधों के अंदर नकारात्मकता होती है और वह नकारात्मकता आपके तुलसी के पौधे की आसपास की सकारात्मकता को भी समाप्त करने का काम करती है, जिसकी वजह से घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, इसी तरह तुलसी का पौधा, आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपके घर के तुलसी का पौधा चोरी नहीं कर पाए। जिस व्यक्तियों के घर का तुलसी का पौधा चोरी हो जाता है या जिस घर के तुलसी के पत्ती की टहनियों को कोई तोड़ देता है, वहां पर विपत्ता देखने को मिलती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपके घर के तुलसी
तुलसी का पौधा चोरी नहीं कर पाएं या उसकी टहनी नहीं तोड़ पाएं, अन्यथा आपको धीरे धीरे बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।